बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो जो है वो पेडागॉजी के हवाले से है। यानी आज की वीडियो में हम पेडागॉजी के बारे में गुफ्तगू करेंगे और ख़ास तौर पे ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के हवाले से ये वीडियो है। और इसमें हम ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के हवाले से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs हैं उनको हल करने की कोशिश करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज की वीडियो में कौन कौन से अहम सवालात जो हैं वो शामिल हैं। सबसे पहले तो एक मुख्तसर सा खाका है सवालात की तरफ जाने से पहले इसको समझ लीजिए कि ब्लूम टेक्सोनॉमी को पेश करने वाले का नाम है बेंजामिन सैमुअल ब्लूम। और ये टेक्सोनॉमी जो है उन्होंने 1956 में इंट्रोड्यूस करवाई। और इस टेक्सोनॉमी के तीन बड़ी डोमेन्स हैं, तीन बड़े हिस्से हैं। पहला कॉग्निटिव, दूसरा अफेक्टिव, तीसरा साइकोमोटर। अब हम इसको देखते हैं अलग-अलग। यानी पहला है कॉग्निटिव डोमेन और इसका ताल्लुक जो है वो बच्चे के जहन यानी वकूफ़ी अमल से है और अकली तौर पर जो वो लर्निंग करता है उस हवाले से है। और इसको बेंजामिन एस ब्लूम ने जो है वो मुतारिफ़ करवाया। और कॉग्निटिव डोमेन के जो है मज़ीद जो 6 हिस्से हैं, मज़ीद जो 6 लेवल्स हैं वो कौन कौन से हैं। उसमें नॉलेज है, कॉम्प्रिहेंशन है, एप्लीकेशन है, एनालिसिस है, सिंथेसिस है और एवेल्यूएशन है। इसी तरह जो इसकी दूसरी डोमेन है उसका नाम है अफेक्टिव डोमेन और इसका ताल्लुक जज्बात से है। यानी इसको हम तासुराती हिस्सा भी कह सकते हैं। और इसको डेविड रेथहोल ने 1964 में जो है वो मुतारिफ़ करवाया। इस डोमेन के कुल जो हैं वो 5 लेवल हैं। उसमें रिसीविंग, रिस्पोंडिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजेशन, कैरेक्टराइजिंग, ये 5 जो हैं इसके लेवल हैं। तीसरी जो डोमेन है उसका नाम है साइकोमोटर डोमेन और इसका ताल्लुक जो है वो हरकी है, यानी उर्दू में हम इसे हरकी बोल सकते हैं। यानी ये डोमेन ऐसी है जिसमें हमारे जो मसल्स जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं। तो इसको पेश किया था एलिज़ाबेथ सिम्पसन ने 1972 में। और इस डोमेन के कुल लेवल जो हैं वो 7 हैं। वो लेवल कौन कौन से हैं? पहला है परसेप्शन, दूसरा है सेट, तीसरा गाइडेड रिस्पॉन्स, चौथा है मैकेनिज़्म, पांचवा है कॉम्प्लेक्स ओवर रिस्पॉन्स और छठा है अडॉप्शन और सातवां जो है वो है ओरिजिनेशन। अब हम मज़ीद इनके सवालों की तरफ बढ़ते हैं जो कि इसी ब्लूम्स टेक्सोनॉमी से जो है वो सवालात बनाए गए हैं और इंतहाई अहम सवालात हैं। देखिएगा, पहला सवाल है कि हु इज़ द फाउंडर ऑफ ब्लूम्स टेक्सोनॉमी। जवाब इसका होगा बेंजामिन एस ब्लूम। दूसरा सवाल है कि हाउ मैनी डोमेन्स है ब्लूम्स टेक्सोनॉमी। जवाब होगा 3। तीसरा सवाल है कि हु डेवलप्ड द कॉग्निटिव डोमेन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बेंजामिन एस ब्लूम। चौथा सवाल है कि हु डेवलप्ड द अफेक्टिव डोमेन। जवाब इसका होगा डेविड रेथहोल। इसी तरह जो अगला सवाल है वो है पांचवा और साइकोमोटर डोमेन डेवलप्ड बाय। जवाब होगा एलिज़ाबेथ सिम्पसन। छठा सवाल है कि कॉग्निटिव डोमेन हैव खाली जगह लेवल्स। जवाब इसका होगा 6। सातवां सवाल है कि विच इज़ द लोएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव डोमेन इज़। जवाब होगा नॉलेज। यानी नॉलेज को लोएस्ट लेवल जो है वो माना जाता है। यानी बच्चा यहाँ बहुत कम तादाद में नॉलेज जो है, लर्निंग जो है वो करता है। आठवां सवाल है कि विच इज़ द हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव डोमेन। इसका जवाब होगा इवैल्यूएशन। नामा सवाल देखिएगा, नामा सवाल कुछ यूँ है, विच इज़ द लोएस्ट लेवल ऑफ अफेक्टिव डोमेन। जवाब इसका होगा रिसीविंग। 10वां सवाल है कि विच इज़ द हाईएस्ट लेवल ऑफ अफेक्टिव डोमेन। जवाब होगा करेक्टराइजिंग। 11वां सवाल है कि परसेप्शन इज़ द खाली जगह लेवल ऑफ साइकोमोटर डोमेन। जवाब होगा लोएस्ट लेवल। 12वां सवाल है कि ओरिजिनेशन इज़ द खाली जगह लेवल ऑफ साइकोमोटर डोमेन।
तो जवाब इसका होगा हाईएस्ट लेवल, यानी इस लेवल पर बच्चा जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो सीख चुका होता है। सवाल नंबर 13 है कि विच कॉग्निटिव लेवल इन्वॉल्व द ब्रेक डाउन ऑफ इंफॉर्मेशन इनटू इट्स कंपोनेंट। जवाब इसका होगा एनालिसिंग यानी एनालाइजिंग। 14वां सवाल है कि विच एक्शन इज मोस्ट एसोसिएटेड विद द अप्लाइंग लेवल्स ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। जवाब इसका होगा इम्प्लीमेंटेशन ए सोल्यूशन टू ए प्रॉब्लम। 15वां सवाल है कि व्हाट टाइप ऑफ टास्क इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर ए एवल्यूटिंग लेवल। जवाब होगा जजिंग द क्वालिटी ऑफ सोल्यूशन। 16वां सवाल है कि विच लेवल रिक्वायर्स स्टूडेंट्स टू सॉल्व प्रॉब्लम विद देयर नॉलेज। जवाब है इसका अप्लाइंग। 17वां सवाल है कि इन कॉग्निटिव डोमेन कॉम्प्रिहेंशन इज आल्सो कॉल्ड अंडरस्टैंडिंग। जवाब होगा अंडरस्टैंडिंग, यानी कॉम्प्रिहेंशन का जो दूसरा नाम है अंडरस्टैंडिंग है, यानी कॉम्प्रिहेंशन को अंडरस्टैंडिंग भी जो है वो कहा जाता है। 18वां सवाल देखिएगा कि इन विच लेवल ऑफ कॉग्निटिव डोमेन स्टूडेंट जस्ट मेमोराइजिंग द फैक्ट्स। जवाब होगा नॉलेज। 19वां सवाल विच लेवल ऑफ द अफेक्टिव डोमेन इन्वॉल्व एक्सेप्टिंग एंड वैल्यूइंग न्यू आइडियाज और प्रैक्टिसेस। जवाब होगा वैल्यूइंग। 20वां सवाल है कि एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लासरूम एक्टिविटीज़ इज रिलेटेड टू विच लेवल ऑफ अफेक्टिव डोमेन। जवाब होगा रिस्पॉन्डिंग। 21वां सवाल है कि डिमॉन्स्ट्रेट, इंटरप्रेट, प्रैक्टिस आर द मेन एक्शन ऑफ विच लेवल ऑफ कॉग्निटिव डोमेन। जवाब होगा एप्लीकेशन। 22वां सवाल देखिएगा। सवाल नंबर 22 देखिएगा कि अरेंज, मैनेज, कलेक्ट, कंपोज आर द कैरेक्टराइज ऑफ विच लेवल ऑफ कॉग्निटिव लेवल। जवाब इसका होगा सिंथेसिस। 23वां सवाल है कि मेकिंग वैल्यूज डिसीजंस अबाउट इश्यूज इज द मेन एरिया ऑफ विच लेवल। जवाब है इसका एवल्यूशन। सवाल नंबर 24 है कि यूजिंग सेंसरी कॉज टू गाइड मोटर एक्टिविटी दिस स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू विच लेवल। जवाब होगा इसका परसेप्शन। सवाल नंबर 25 है कि रेडीनेस टू एक्ट इज द मेन एक्शन ऑफ विच लेवल। जवाब है इसका सेट। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपके लिए कारआमद रही होगी। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।